जब दोनों बच्चे वहां जाते हैं तो घोंसले में किसी बीमार पक्षी को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरी मम्मा का नाम रानी चिड़िया है। हम रानी चिड़िया के बच्चे हैं। तुम रानी के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना घोंसला देखने। यहाँ हम पैदा हुए थे। क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता। अब मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस न आने पर रानी चिड़िया उनके पीछे आ जाती है। रानी को देखकर इसका पति रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर। लेकिन तुम यह जान लो कि अब मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है। मेरे बच्चे पल पल मेरा ख्याल रखते हैं और सांस सांस में मुझे मम्मा कहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं है। याद करो वह समय। बस कर जाओ रानी, बस कर जाओ। मुझे सब याद है, बस मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती उस रात को जब तुमने मुझे मेरे मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाला था। वह तो मेरी कोई नेकी थी जो मेरे काम आ गई, वरना अपने मासूम बच्चों के साथ मैं भी मर जाती। याद करो वह समय जब मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरे बच्चों पर कोई दया नहीं आई। अब मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन तुम्हारे बगैर गुजारा। मम्मा चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आने की जिद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। आप प्लीज हमें माफ कर दो। हमारी वजह से आपके पुराने दुख ताजा हो गए हैं। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। यह कहते ही वह तीनों वहां से वापस चले जाते हैं और इनका पापा मायूसी से उनको देखता रह जाता है। लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं होता है और घोंसले में तन्हाई और वीरानी उसे और ज़्यादा बीमार कर देती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जवानी में हम जो करते हैं बुढ़ापे में वही हमारे सामने आता है। इसलिए जवानी में ऐसे काम हमें करने चाहिए जो बुढ़ापे में आराम दे, नहीं तो रानी के पति की तरह पछतावे के सिवा कुछ और नहीं बचेगा।